जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा जो है 24 मई को दिल्ली में आदिवासी समागम का आयोजन किया जा रहा है और उसको लेकर जो है कई तरह की सवाल खड़ा हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा कल एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। हमारे साथ आदिवासी नेता प्रेम साही मुंडा जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। 24 तारीख को दिल्ली में आदिवासी समागम का आयोजन किया जा रहा है और उसको लेकर जिस तरह से कल कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, वो कहीं एक सवाल जरूर खड़ा करता। और हमारे साथ प्रेम साही मुंडा जी हैं, जो आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ आदिवासी के एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे? आदिवासी समागम जो जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और जनजातीय सुरक्षा मंच हमेशा आदिवासी के विरोध में काम की है। हमें आदिवासी वो नहीं कहता है, वो कहता है ये वनवासी है, जंगल में रहने वाले व्यक्ति है। और जो दिल्ली में हो रहा है 24 तारीख को जनजातीय समागम के माध्यम से, और इसमें कहा गया है कि डीलिस्टिंग करेंगे, इसके विरोध में आज हम लोग कह रहे हैं। और विरोध में इसलिए कह रहे हैं कि डीलिस्टिंग किसको, जबकि भारतीय संविधान में चाहे कोई भी धर्म मानता हो उसको दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। लेकिन आप जानबूझ करके 2% ईसाई बने हुए हैं, उसको आप डीलिस्टिंग करना चाहते हैं। तो ईसाई को क्यों? जो आदिवासी हिंदू धर्म अपनाए हैं, मुस्लिम धर्म अपनाए हैं, जैन धर्म अपनाए हैं, सभी को डीलिस्टिंग कर दीजिए, तब तो हम अपनी प्राकृतिक पूजा एक जगह आएंगे। और मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ये आप धर्म कोड पर बयान क्यों नहीं देते हैं? धर्म कोड लागू करने के लिए आप क्यों पटल बने रखते हैं? क्योंकि आपको राजनीति करना है। आप मुसलमानों को तोड़ा, हिंदुओं को तोड़ा, अब आदिवासी को तोड़ करके जो है देश में स्थापित करके जो है आप शासन व्यवस्था चलाना चाहते हैं। इसको हम लोग जोर विरोध करते हैं। तो डिलिस्टिंग का दिक्कत क्या है? डिलिस्टिंग अगर कोई ऐसे व्यक्ति जो अन्य धर्म में चले गए हैं और वहाँ पे जाति की व्यवस्था नहीं है, तो उनको अगर अलग किया जा रहा है तो दिक्कत कहाँ हो रही है? डीलिस्टिंग के इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और दिक्कतें कहाँ हो रही है कि देश की संविधान में कहा गया है कि आदिवासी समाज जो भी धर्म मानता हो उसको जो है आप आरक्षण दे सकते हैं। लेकिन आप धर्म कोड दिए बिना, हमको तो कोई कोड में रखे नहीं। आप जो शूद्र में भी नहीं रखे हैं, क्या बोलते हैं, क्या क्या आप रखते हैं वो उसमें आप नहीं रखे हैं। तो हम लोग शुरू से ही हम लोग आदिवासी लोग हिंदू नहीं हैं, क्रिश्चियन नहीं हैं, लेकिन आप जानबूझ करके हिंदू को छोड़ करके आप क्रिश्चियन को जो है आपने डीलिस्टिंग का जो प्लानिंग किया है, हमें लगता है कि आप पूरी तरह से आप राजनीति कर रहे हैं। और हमें लगता है कि डीलिस्टिंग करते हैं क्रिश्चियन को चाहे किसी अन्य को, तो हम समझते हैं कि 5वीं अनुसूची का जो है कुठाराघात होगा। क्यों? कि जनगणना के आधार पर आरक्षण तय होता है, और जनगणना का आरक्षण यदि घट जाएंगे हम लोग 50% पहले, तो हमारा पैसा अकाउंट समाप्त हो जाएगा, 5वीं अनुसूची समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह का जानबूझ के षड्यंत्र के तहत जो है आरएसएस के लोग, जनजातीय मंच के लोग जो है हमारा जो है वो तरीके से बहुत कुठाराघात करते हुए हमारा आरक्षण को समाप्त करना चाहता है। लगातार जिस तरह से जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा झारखंड में भी कई बार रैलियों का आयोजन किया, आप लोग उस समय भी विरोध किए थे, लेकिन लगातार वो इस तरह का एक एजेंडा चलाने का काम झारखंड में देखने को मिला। उस समय भी आप लोगों ने विरोध किया, लेकिन आज जब दिल्ली में समागम हो रहा, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से कल विरोध अपना दर्ज कराया, क्या लगता है वो सही था? क्योंकि लगातार जिस तरह से कांग्रेस के सांसद, विधायक सभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। देखिए, कोई भी पार्टी विरोध करती है, चाहे कांग्रेस करती है तो अच्छा करती है, इसलिए कर रही है कि हम लोग एक विचारधारा के लाइक माइंडेड विचारधारा के लोग हैं। और जहाँ पर हिंदूवादी की बात है, मुस्लिमवादी की बात है, हम लोग बार बार कहते हैं कि डीलिस्टिंग किए बिना आप मेरे को धर्म कोड दे दो ना, ऑटोमेटिक जो धर्म नहीं मानते डीलिस्टिंग हो जाएंगे। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोध किया है तो अच्छा किया है, उनके विचार के हम सब सहमत हैं। और अन्य लोग को भी कहेंगे जो आदिवासी धर्म को मानते हैं, आदिवासी शरणा धर्म को मानते हैं और प्राकृतिक पूजक को मानते हैं, जो भी जो है दिल्ली में जो कर रहा है जनजातीय सुरक्षा मंच संस्कृति समागम के नाम से, उसका विरोध होना चाहिए। और आने वाला समय व्यापक जो यहाँ विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि आदिवासी को आदिवासी रहने दो। आप कभी भी हमें आदिवासी नहीं समझा। एक पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं दिल्ली अमेरिका में जाकर के कि ये जो है देश में आदिवासी रहता ही नहीं।
तो आप जानबूझ करके जो है हमारी ताकत को हटाने के लिए, क्योंकि जानता है कि हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है, आदिवासी को समाप्त करो, खत्म करो। और इसीलिए उसका प्लानिंग है कि जैसी संख्या टूट जाएगी, 5वीं अनुसूची और पेशा कानून समाप्त हो जाएगा। जनगणना भी शुरू हो गया है देश में, लगातार अभी मकान गणना हो रहा है। कैसे देखते हैं जनगणना में आप लोग को मांग था कि आदिवासी कॉलम बनाया जाए, क्या लगता है जो आप लोग मांग केंद्र का मामला है भैया, बार बार यहाँ की सरकार ने भेजा उसको कि आप सरना कोड दे दीजिए, आदिवासी कोड दे दीजिए, लेकिन कभी भी बीजेपी वाले लोग धर्म कोड नहीं दे रहा है। धर्म कोड मतलब क्या, जनगणना कॉलम देना है, आप कॉलम भी नहीं दे रहे हैं, और बल्कि आप जो है डिलिस्टिंग ला करके आप आदिवासी समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि अन्न भी दिया जाएगा हमें, तो हम अपना धर्म ले लेंगे। लेकिन देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार से मांग करना चाहते हैं कि यदि आदिवासी का आप हितैषी हैं तो आप हमें धर्म कोड दीजिए, अन्यथा राष्ट्रव्यापी आंदोलन को तेज करेंगे। अभियान चला हुआ है, हर प्रदेश से बैठक हो रही है, झारखंड में भी होगा, और जब तक धर्म कोड नहीं मिलता है जन आंदोलन तेज होगा। और ऐसे ऐसे फिर ताकतें, जो आदिवासी जन विरोधी ताकतें जो दिल्ली में जो कार्यक्रम कर रही है आदिवासी को तोड़ने के लिए, इसका पुरजोर विरोध हमेशा होता रहेगा। ये थे प्रेम साहिब मुंडा जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से आदिवासी समागम के नाम पर आदिवासियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है दिल्ली में, और उसको रोकने के लिए आदिवासी समाज जो है सो विरोध प्रदर्शन करेगा, और लंबे समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।